गुड मॉर्निंग। अब तक आपको 2 उदाहरण भेजे गए हैं वीडियो के द्वारा और मैंने उसमें कोशिश भी की है कि आपको समझ में आ जाए, ऐसी इजी पद्धति से आपको बताया हुआ और साथ में समझाने के लिए भी वीडियो भेजा हुआ है। तो आज उदाहरण 3। तो ये 3 उदाहरण देखने के बाद आप अपना रिव्यू भेजिएगा कि वीडियो के द्वारा सवाल आपको समझ में आते हैं कि नहीं। उदाहरण 3, पहले हम सवाल पढ़ेंगे। जयेश, सुरेश और पंकज के लाभ हानि वितरण का प्रमाण 6, 2 और 3 है। कौन सा प्रमाण है ये? लाभ हानि वितरण का प्रमाण। मैनेजर को कमीशन घटाने के बाद के लाभ पर 10% की दर से 6600 कमीशन प्राप्त होता है। तीनों साझेदारों के लाभ के वितरण की गणना कीजिए। अब यहाँ पर आपको पूछा हुआ है कि तीनों साझेदार का लाभ का वितरण कितना। आप सवाल एक बार देख सकते हैं। तो सवाल में आपको पूछा क्या है? लाभ के वितरण की गणना मतलब क्या? तो तीनों पार्टनर को कितने रुपए मिलेंगे। अब ये तो लाभ होगा तो पता चलेगा ना कितने रुपए मिलेंगे। अब क्या करें? तो यहाँ पर सवाल में आपको कमीशन दिया हुआ है और आपको प्रतिशत शब्द दिया है, मतलब इसका उपयोग करना है। कल हमने देखा था उदाहरण 2 में, उसमें आपको शुद्ध लाभ दिया गया था 1,65,000। उसमें से हमने कमीशन निकाल दिया, फिर बच्चा वितरण पात्र, उसको हमने बांटा था। अब यहाँ पर लाभ भी नहीं है, वितरण पात्र भी नहीं है, क्या करें, कैसे ढूंढे? तो कल जो देखा था वो फॉर्मेट आपको बताती हूँ मैं अभी। शुद्ध या तो कुल लाभ, कल बताया था कुल लाभ में से हम क्या करेंगे, सभी प्रकार के खर्च घटा देंगे। तो आपको क्या मिलेगा? वितरण पात्र लाभ। ठीक है, तो अभी हमारा खर्च सवाल में दिया गया। कल बताया था मैंने आपको कमीशन क्या है, व्यवसाय का खर्च। तो खर्च आपको कितना दिया हुआ है? 66,000। खर्च से आपको शुद्ध लाभ भी मिल सकता है, वितरण पात्र भी मिल सकता है। तो हमें शुद्ध लाभ की आवश्यकता नहीं, वो क्यों ढूंढे? हम कौन सा ढूंढेंगे? वितरण पात्र लाभ। बराबर है। तो वो कैसे? तो इसका कमीशन का दर भी दिया हुआ है। अच्छा, कल सूत्र क्या यूज किया था हमने? तो ऐसा लिखा था कल, कमीशन बराबर लाभ गुणा कमीशन का दर। ये सूत्र कल यूज किया था, वही सूत्र ये है। सवाल में हमें क्या दिया हुआ है? कमीशन 6600। लाभ दिया हुआ है नहीं, हमें कौन सा शुद्ध लाभ ढूंढना है। तो कल वाली पद्धति 10 बट्टा कितना आएगा? 110, क्योंकि सवाल में कमीशन शब्द कितनी बार है। पर हमें शुद्ध लाभ ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट वितरण पात्र लाभ ढूंढ रहे। वितरण पात्र में कमीशन 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कोई फर्क पड़ता नहीं। वितरण पात्र में तो हम वही लेंगे। दर कितना है? 10% है, तो नीचे कितना लिखेंगे? 100। कब 110 लिखेंगे? जब शुद्ध लाभ ढूंढना हो तब, या कुल लाभ ढूंढना हो तब। सिर्फ लाभ या हमें कौन सा लाभ ढूंढना है? वितरण पात्र। वितरण पात्र लाभ ढूंढना हो तो नीचे कितना आएगा? 100। अब वितरण पात्र लाभ ढूंढना है, यहाँ पर लिखेंगे वितरण पात्र लाभ। देखो कल का ही सूत्र है, ठीक है, उसका उपयोग करके हमें क्या मिल जाएगा? वितरण पात्र लाभ। तो अब क्या करेंगे? 66,000 है, वो इक्वल टू के इस तरफ आएंगे। बराबर है। या तो फिर ये दोनों को इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तब नियम ये है कि जो भी इक्वल टू के इस तरफ आते हैं उनका यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। प्लस होता है वो माइनस में आ जाता है, माइनस होता है वो प्लस में आता है, गुणा होता है वो भाग में, और भाग होता है वो गुणा। तो हम एक काम करेंगे, पहले तो ये वितरण पात्र लाभ है उसको जाने देंगे उस तरफ। बराबर है। और या तो फिर एक काम करेंगे, ये 10 और 100 है उसको जाने देंगे उस तरफ। तो 10 है वो ऊपर गुणा में है, और 100 है वो भाग में। गुणा है वो कहाँ जाएगा? भाग में। और भाग है वो कहाँ जाएगा? गुणा में। यानी कि 66,000 वही के वही है, वितरण पात्र लाभ भी वही है। हम किसको बदल रहे? 10 और 100 को। 100 कहाँ पर है? नीचे। कहाँ जाएगा? ऊपर। और 10 कहाँ पर है? गुणा में। कहाँ आएगा? नीचे, भाग में। इस तरह से ये 10 गया, ये 10 गया, बराबर है। सॉरी,
अब आपको मिला वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ आपको मिला कितना? 66,000। कितना मिला? 66,000। अब उसको क्या करना है? बांटना है। वितरण पात्र लाभ को क्या करना है? बांटना है। कौन से प्रमाण में? कल आपको समझाया था। वितरण पात्र लाभ लाभ हानि के प्रमाण में बांटा जाता है। सवाल में लाभ हानि का प्रमाण है कि पूंजी का, वो हम वापस देखेंगे। तो सवाल में कौन सा प्रमाण है? लाभ हानि का। कितना है? 6, 2 और 3। तो हम 6, 2, 3 का उपयोग कर सकते हैं। 6, 2, 3 का क्यों? क्योंकि वो कौन सा प्रमाण है? लाभ हानि का। तो हम 6, 2, 3 का उपयोग करके वितरण पात्र लाभ को बांटेंगे। गणना कैसे होगी? तो 6 है वो किसका है? जयेश का, J। 2 है वो सुरेश का, S। और 3 है वो पंकज का, P। कैसे पता चला? सवाल में ये रहा। जयेश, सुरेश और पंकज लाभ हानि वितरण का प्रमाण 6, 2 और 3। तो 6 पहले वाले का जयेश का है, 2 दूसरे वाले सुरेश का है और 3 तीसरे वाले पंकज का। इस तरह से हम लाभ 6, 2, 3 में बांटेंगे। जयेश का J लिया, सुरेश का S लिया, पंकज का P। अब गणना, तो J का लाभ तो कितना लेंगे? तो लाभ गुणा क्या लिखेंगे? दर। तो कितना लाभ है? 66,000 और दर कितना है? 6/11। ये 11 कहाँ से आया? कल भी बताया था, वापस बताती हूँ। 6 तो J का प्रमाण है, 11 कहाँ से आया? इन तीनों का टोटल करते हो तो होते हैं 11, तो वहाँ से 11 आए जयेश का। उसके बाद हम S का ढूंढेंगे। S का लाभ, कौन सा लाभ? वितरण पात्र। यहाँ पर हम लिखेंगे वितरण पात्र लाभ, यहाँ पर लिखेंगे वितरण पात्र लाभ। कितना लाभ है? 66। वो कौन सा लाभ है? वितरण पात्र पर इसका बंटवारे का लाभ। कितना हुआ? 2/11। सॉरी, यहाँ पर वितरण शब्द यूज नहीं होगा। S का लाभ 66,000 गुणा 2/11 और P का लाभ 66,000 गुणा 3/11। अब गणना करेंगे तो 66,000 गुणा 6/11। 66,000 गुणा 6/11 करने से, 1 मिनट, तो यहाँ पर भाग होगा 11 6 66, तो 6 6 36, इसका आया 36,000। फिर यहाँ पर 11 6 6 दूनी 12, इसका आया, आप कैलसी का उपयोग भी कर सकते हो। और ये 6 6 तिया 18, इसको मिला 18,000। तो तीनों का वितरण पात्र लाभ आपको मिल गया। कितना मिला? जयेश, आप फिर नीचे लिखना है आपको। जयेश को मिला 36,000, S को मिला 12,000 और पंकज को मिला 18,000। बराबर है? समझ में आया आप सबको? ये है पूरा सवाल। ये स्टेप को आपको खास याद रखना है, इस स्टेप से कार्य होगा।